हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 3 तक के हमने कंप्लीट किए थे, है ना। आज हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में विद क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखिए यहाँ पे सब 5 सब क्वेश्चंस गिवन है हमको, तो इन सबको लेते हैं। चलिए वन बाय वन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो लेक्चर अपना। वीडियो लेक्चर पे जाने से पहले फिर मैं आपसे बोलूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने लाइक बटन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स अपने वहां जरूर लिखिए। तो देखिए, इलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग, क्या बोला है हमको, थीटा जो टर्म है वो हमको यहाँ से इलिमिनेट करनी है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमको गिवन है x इज इक्वल टू 3 सेक थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 tan ऑफ थीटा। तो ये हमको यहाँ से थीटा वाली जो टर्म है वो हमको इलिमिनेट करनी है। इसका मतलब हमको कौन सी टर्म लानी है, सिंपली एक्स वाई और कांस्टेंट वाली टर्म ही हमारे सॉल्यूशन में आनी चाहिए और थीटा वहां से हट जाना चाहिए। तो थीटा को इलिमिनेट करने के लिए बहुत ही बेसिक रूल है कि हमारे पास हम क्या करेंगे, इसका आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉट, क्या होता है हमारे पास है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीन बेसिक आइडेंटिटीज का हम यूज करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, सेक थीटा की। तो सेक थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x/3 एंड यहाँ पे tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, y/4 हो जाएगा। और अब हम अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गई आइडेंटिटी। तो यहाँ से देखिए दोनों का डिफरेंस हम ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सेक की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, x/3, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, माइनस y/4, इसका भी हम स्क्वायर ले लेते हैं, इक्वल टू कितना 1। तो देखिए क्या आंसर आ जाएगा, x²/9 माइनस y²/16 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। और देखिए यही हमारा क्या हो गया, इक्वेशन ऐसा आ गया जिसमें ना थीटा कहीं पर भी नजर हमको नहीं आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमको बोला था इलिमिनेट थीटा, थीटा को हटाइए, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से थीटा को यहाँ से इलिमिनेट कर दिया। सिमिलरली देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 6 कोसेक थीटा और y इज इक्वल टू गिवन है हमको 8 कॉट ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हम अपनी दूसरी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी, कोसेक और कॉट वाली। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू x/6 हो जाएगा और यहाँ कॉट थीटा विल बी इक्वल टू y/8 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी बेसिक आइडेंटिटी है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। इस टर्म को हम इधर ला लेते हैं और वैल्यूज हम इसकी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, x/6 का स्क्वायर और कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, y/8 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा x²/36 माइनस y²/64 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास में थीटा इलिमिनेट इस तरीके से। तो देखा आपने, बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफाई हो सकता है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर 3। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। x इज इक्वल टू 4 cos थीटा, x इज इक्वल टू 4 cos ऑफ थीटा माइनस 5 sin ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू हमको गिवन है कितना, 4 sin थीटा प्लस 5 cos ऑफ थीटा। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, अब इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चंस में क्या करना होगा, हमारे पास a माइनस बी की टर्म में और ये a प्लस बी की टर्म में है। तो क्यों ना हम इनको स्क्वायरिंग कर लें और स्क्वायरिंग करके अगर हम ऐड कर ले तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम बहुत ही आसान तरीके से सिंप्लीफाई हो जाता है ऐसे केसेस में। तो देखिए हमें क्या करना है, जब भी अपने को इक्वेशन फॉर्मेट गिवन रहे तो वहां स्क्वायरिंग करके ऐड हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा y स्क्वायर। इधर में इस टर्म का स्क्वायर तो पूरा ही आएगा, 4 cos ऑफ थीटा माइनस 5 sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 sin थीटा प्लस 5 cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और अब देखिए हम यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो टर्म क्या बनेगी हमारे पास है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर मतलब 16 cos स्क्वायर थीटा
माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 4 5 जा 20, 22 जा 40, क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर वैसे ही हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ए स्क्वायर मतलब 16 साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये हो जाएगा प्लस 40 कॉस थीटा साइन थीटा, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इस तरीके से ये इक्वेशन आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो जाएंगी, ये दो टर्म तो कैंसल आउट हो सकती है, और यहाँ पर देखिए 16 cos स्क्वायर थीटा है और यहाँ 25 cos स्क्वायर थीटा है, तो 16 + 25 विल बी 41 हो जाएगा, या फिर हम देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 41 cos स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली 25 + 16 हो जाएगा 41 साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों में से क्या कॉमन हम निकाल सकते हैं 41 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, और अब देख सकते हैं आप 30 की वैल्यू तो 1 हो जाती है, तो ये बच गया हमारे पास 41। तो इक्वेशन में देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो गया, यहाँ से थीटा एलिमिनेट हो गया। तो इस तरीके से आप हम तीसरे क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर सकते थे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें फोर्थ पार्ट हम ले रहे हैं। तो x इज इक्वल टू हमको गिवन है यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 + 6 कोसेक थीटा, और दूसरा हमको गिवन है y इज इक्वल टू 3 + 8 कॉट ऑफ थीटा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले जो हमारे प्रॉब्लम्स थे 1 2 जो क्वेश्चन थे हमारे, वहां पे हमारे पास एक ही टर्म थी ट्रिग्नोमेट्री की, यहाँ पे भी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर भी एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर एक ही रहता है तो सिंपली हम क्या करेंगे, उसमें आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, और अगर दो टर्म होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें स्क्वायरिंग करके ऐड करने से हमारे जनरली सॉल्यूशन आ जाते हैं, या तो ऐड करेंगे या तो सब्सट्रैक्ट करेंगे बस। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही टर्म है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की, तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो x - 5 विल बी इक्वल टू 6 कोसेक थीटा, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा कैन बी रिटन एज x - 5/6 हो जाएगा हमारे पास में। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, सेकंड इक्वेशन से क्या आएगा, y - 3 विल बी इक्वल टू 8 कॉट ऑफ थीटा, या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है हमारे पास है y - 3/8 हो सकता है। तो देखा आपने दो वैल्यूज आ गई कोसेक और कॉट की, और इनके बीच की आइडेंटिटी क्या होती है, यस 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो कोसेक की वैल्यू है x - 5/6 का स्क्वायर माइनस y - 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। और अब देखिए इसको ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ से थीटा एलिमिनेट हो गया, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करके अदर इक्वेशन में फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिंपली इलिमिनेट द थीटा बोला हुआ है। तो हमने क्या कर लिया, एलिमिनेट कर लिया। ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, इसको 36, इसको लिख लेंगे 64। उसके अलावा आप इसको कोई ज्यादा छेड़छाड़ मत करिए हमको, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। और अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी बिल्कुल सेम है। देखिए हमारे पास क्या बोला है फिफ्थ में, ट्वाइस x इज इक्वल टू हमको गिवन है 3 - 4 tan ऑफ थीटा, और 3y इज इक्वल टू गिवन है 5 + 3 sec ऑफ थीटा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो इक्वेशन फिर से है हमारे पास, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म तो एक ही है, तो बस यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, इस टर्म को इधर ला लो, इस टर्म को इधर ला लो, क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, 4 tan थीटा को इधर ला लेते हैं, 4 tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू 3 - ट्वाइस x, या फिर हो जाएगा tan थीटा विल बी इक्वल्स टू 3 - ट्वाइस x/4 हम लिख सकते हैं इसको। फिर वैसे ही देखिए सेकंड वाला इक्वेशन, यहाँ पे 3 sec थीटा, इसको इधर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 sec थीटा कैन बी रिटन एज 3y - 5, और ये 3 को अपॉन में ला लेंगे तो क्या हो जाएगा sec थीटा विल बी इक्वल्स टू 3y - 5/3। तो ये हो गया sec थीटा का वैल्यू। और फिर से हम क्या कर सकते हैं, इस पे आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी कैसे अप्लाई होगी, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू हो जाता है sec स्क्वायर थीटा। सो 1 प्लस क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम रख लेते हैं, sec थीटा की वैल्यू है 3y - 5 / 3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर
फिर देखिए tan की वैल्यू है 3 माइनस ट्वाइस एक्स बाई 4, इसका भी क्या करेंगे हम, स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। देखिए हमारा आंसर आ गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपली हमको यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना था और जो कि हमने कर दिखाया है ना। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ये आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें पूछा हुआ है इफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल्स टू 0 फाइंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो परमिसिबल वैल्यूज क्या होती है, तो आपने पढ़ा भी होगा पहले इससे पहले, लेकिन चलिए फिर भी मैं एक बार बता दूं कि sin थीटा की जो वैल्यू है वो ऑलवेज वेरी करेगी -1 से 1 के बीच में ही वेरी करती है, और cos थीटा की जो वैल्यू है वो भी कितनी वेरी करती है, -1 to 1 के बीच में ही वेरी करती है, या फिर -1 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो ये होती है इसकी परमिसिबल वैल्यूज। क्या होता है ये, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ साइन एंड कॉस थीटा। इससे ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं हो सकती, या तो -1 होगी या तो 1 होगी या उसके बीच में ही कुछ हो सकता है, लेकिन 1.5 -1.7 ऐसा कुछ वैल्यू इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमको बोला है परमिसिबल वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो हम इसमें से क्या करेंगे, देखिए एक ही इक्वेशन है, इसके पहले वाले में 2 थे, यहाँ पे हम लेकिन कॉमन तो निकाल ही सकते हैं कुछ नहीं कुछ। तो क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचेगा क्या, 2 sin थीटा प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। अब देखिए राइट हैंड साइड अगर हमारा 0 है तो इसको 0 लाने के लिए हमको इधर क्या करना होगा, या तो साइन थीटा की वैल्यू 0 पुट करनी होगी, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो 0 आ जाएगा, या फिर साइन थीटा को एज इट इज रखेंगे हम और इस वैल्यू को हम 0 कर लेंगे, तो 0 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, आइदर साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होगा ये, या फिर क्या हो सकता है हमारे पास में 2 sin थीटा प्लस 3 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो यहाँ तो एक ही वैल्यू आ गई है, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू -3/2 आ जाएगा। तो हमारे पास देखिए 2 वैल्यूज आ गई साइन थीटा की, लेकिन अब हमको बोला है कि फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज। तो परमिसिबल वैल्यू क्या होती है, जो लाई करेगी -1 से 1 के बीच में। तो -3/2 मतलब कितना हो जाएगा, 1.5, विच डज नॉट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस साइन कितना होगा, परमिसिबल वैल्यू -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 0 होगी, है ना। तो ये आ गई हमारे पास में साइन की वैल्यूज आ गई है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। तो अब देखिए हम आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, यस 1। सो हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम निकाल ही सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो हमारा देखिए ये आंसर मेन था, ये वाला आंसर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया था। तो बस इसकी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0। सो कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, सो कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +-1। सो ये होगी हमारी कॉस थीटा की परमिसिबल वैल्यू, जो कि क्या हो सकती है, आइदर इट कैन बी +1 और इट कैन बी -1। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास +1 या -1 ही आंसर है, ये हो सकता है कहीं पर भी इनके बीच में बस आना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, परमिसिबल वैल्यू। तो चलिए देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या बोला है, इफ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5, 11 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। और अगर ये 0 है देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा पूछा हुआ है। क्या पूछा है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन हो गया, है ना। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस कहां पर है। यहाँ पे क्या थी, सिर्फ साइन और साइन वाले 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म थे, तो यहाँ पे भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, लेकिन यहाँ एडिशनल क्या आ गया, फाई आ गया। अब इसके कारण क्या होगा कि हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो सेपरेट कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको फॉर्मेट दिख रहा है, तो क्यों ना हम इसके रूट्स निकाल लें। क्या होता है, 2 5 का कितना होता है, 10 हो जाता है। तो हम क्या कर लेंगे, 10 को ले लेंगे और मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए, ऐड करने पर 11 आना चाहिए, क्योंकि बीच में क्या है हमारे पास 11 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 10 1 और एक को क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा -10 -1, है ना।
तो ये हो जाएगा ऐड करने पर -11 और 2 5 कितना हो जाएगा 10। तो हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 11 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमको गिवन है। तो अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या हो गया 2 cos ऑफ थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 10 cos थीटा माइनस cos थीटा, ये आ गया -11 cos थीटा और ये आ गया 5 विल बी इक्वल टू 0। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, तो क्या होता है कॉमन निकल सकता है cos थीटा भी कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे बच जाएगा cos थीटा माइनस 5 बचेगा और यहाँ पर भी माइनस कॉमन निकाल लेते तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस 5 बचेगा। और फिर देखिए यहाँ पे इन दोनों में ये टर्म कॉमन है तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस 5, ये कॉमन निकल गया तो बचेगा क्या 2 cos थीटा और यहाँ पे बच जाएगा 1, तो -1 विल बी इक्वल टू 0। तो अब देख सकते हैं आप इसमें हम क्या लिख सकते हैं, आइदर cos थीटा विल बी इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 5 इक्वल टू 0, और क्या हो सकता है दूसरी टर्म 2 cos थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 हो सकती है। तो यहां से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 5, एक आंसर हमारा ये आया। और क्या हो जाएगा cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 को इधर ला लीजिए, 2 अपॉन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बट cos थीटा की जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक एग्जिस्ट करती है, यस -1 to 1। तो ये आंसर होगा क्या, नहीं, ये तो क्या हो गया 1 से बड़ा हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 1/2। सो देयरफॉर cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा फुल एंड फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमको बोला है फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री से कम हो जाएगी, है ना। थीटा की एक्यूट वैल्यू निकालनी है। अब देखिए क्या होता है हमारे पास में 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा, एक हमको फंक्शन गिवन है। चलिए इसको लेते हैं। क्या बोला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू 3 sin ऑफ थीटा। इससे प्रीवियस प्रॉब्लम जैसे हमने सॉल्व किए तो वहां या तो थीटा वाली टर्म थी या तो फिर कॉस वाली टर्म थी, छठवें और पांचवें और छठवें प्रॉब्लम में। जबकि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस और साइन दोनों आया हुआ है। तो क्यों ना हम किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में इसको कन्वर्ट कर लें। कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख ही सकते हैं, जबकि इसको कुछ नहीं लिखा जा सकता अभी। तो अभी हम क्या लिख लेते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इस टर्म को इधर ला लेते हैं, ले लेते हैं अभी, और ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और अब देखिए इस टर्म को हम पहले लिख लेते हैं, ये पूरी टर्म इधर ला लेते हैं, फिर इसको इधर ला लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना बहुत इजी होता है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा -4 और ऐड करने पर आना चाहिए 3। तो हम लिख सकते हैं 4 1 जा, जबकि हम क्या लिखेंगे 4 और -1, ऐड करने पर आएगा +3, मल्टीप्लाई करने पर -4। तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। और अब देखिए दोनों में से 2 साइन थीटा कॉमन निकल सकता है, तो हम क्या निकाल लेंगे 2 साइन थीटा कॉमन अगर निकाल ले तो क्या बचेगा यहाँ पर साइन थीटा, और यहाँ पर बच जाएगा 2। तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा प्लस क्या बच जाएगा 2, माइनस इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। और अब ये दोनों टर्म कॉमन निकल सकती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा अब साइन थीटा प्लस 2, या फिर हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा ये वाली टर्म, और क्या आएगा -1 विल बी इक्वल टू 0। और अब हम लिख सकते हैं क्या साइन थीटा इज इक्वल टू -2, और क्या हो सकता है 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, या फिर हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। और हमको पता है कि सिंस -1 से लेके क्या होता है साइन थीटा वेरी करता है, किसके बीच में 1 के बीच में। तो देख सकते हैं इन दोनों में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, ये आंसर करेक्ट होगा। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 1/2। साइन थीटा की तो वैल्यू आ गई हमारे पास में, लेकिन हमको पूछा है कि एक्यूट एंगल की वैल्यू निकाल के दीजिए। तो एंगल कब होगा 1/2, साइन 30 कितना हो जाता है, सेंस हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू कितना होता है 1/2 के इक्विवेलेंट होता है।
सो देयरफॉर थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 30 डिग्री। तो इस तरीके से आपने सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।